हम कर रहे हैं बेटा कॉन्टेक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी को बेटा हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति। क्या बोलते हैं? क्षति पूर्ति। क्षतिपूर्ति, क्षति का मतलब होता है बेटा नुकसान। क्या होता है? नुकसान, लॉस होना। क्षति मतलब लॉस, और पूर्ति मतलब उसको सेट ऑफ करना, उसकी भरपाई करना, कंपनसेट करना। उसको क्या करना? कंपनसेट करना। पहले तो नाम का मतलब समझ में आ गया। इंडेमनिटी की हिंदी होती क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति मतलब एक पार्टी को अगर लॉस हो जाता है तो उस लॉस को दूसरी पार्टी कंपनसेट कर देती है। इसको कॉन्टेक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं। अभी एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस अब करेंगे। जी सर। इसमें पार्टी की अगर बात करें तो दो पार्टी होती है। दो पार्टी होती है बेटा, एक होता है इंडेमनिटी फायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। मैंने क्या बोला है? एक होता है इंडेमनी फायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। पार्टी कोई भी पूछे कॉन्टेक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितनी होती है तो आपको जवाब देना दो ही पार्टी होती है। अब फटाफट एग्जांपल पे आना, जिसको एग्जांपल समझ में आ गया उसको कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी पूरा क्लियर हो जाएगा। कॉन्टेक्ट ऑफ इंडेमनिटी सॉरी पूरा क्लियर हो जाएगा। पार्टी है दो, एक वेद सोनी है, एक गर्वित है। एक है गर्वित, दो पार्टी है। मैंने गर्वित को कहा कि भाई एक काम कर, तू हुडा कॉम्प्लेक्स में दुकान खोल। हुडा कॉम्प्लेक्स में तू दुकान खोल ले। इसने कहा सर किस चीज की? मैंने कहा वहां गारमेंट की एक भी दुकान नहीं है, वहां गारमेंट्स की एक भी दुकान नहीं है, तो कपड़े की दुकान वहां पे कर, तेरी दुकान चल जाएगी। इसने कहा सर वहां पे इस टाइप की दुकान नहीं चलेगी, मान लो मेरी बात। मैंने कहा यार कर, तू वहां दुकान खोल, बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। नहीं चलेगी ना, नहीं चलेगी तो तेरे को लॉस हो जाएगा। इस लॉस की जिम्मेवारी मेरी, लॉस की जिम्मेवारी मेरी है, तू चिंता मत कर, तेरे को नुकसान होगा तो मैं भरूंगा। मैंने किसी बंदे को एश्योरेंस दी है कि आप ये काम कर लीजिएगा, अगर इस काम में आपको नुकसान हुआ तो मेरी जिम्मेवारी होगी। ये बन गया कॉन्टेक्ट ऑफ इंडेमनिटी। वेद ने जिम्मेवारी दी है, वेद है यहाँ पे इंडेमनिटी फायर, मैं भरूंगा। किसको नुकसान की पूर्ति की जाएगी? अगर लॉस हो गया तो किसको रुपया दिया जाएगा? कंपनसेट किसको किया जाएगा? गर्वित को। गर्वित है इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर जिसके पास ये गारंटी है कि हाँ अगर नुकसान हो गया तो मेरे को पैसा मिल जाएगा। गर्वित हमारे केस में कौन है? इंडेमनिटी होल्डर। और जिसने वादा किया है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा नुकसान की भरपाई कर दूंगा, वो है इंडेमनिटी फायर। इंडेमनी फायर और इंडेमनिटी होल्डर, क्या आपको दो पार्टी समझ में आ गई? हमारे केस में कौन है? यस और नो? अब आगे का जवाब बेटा मेरे को आप देंगे, मैं लो पढ़ाऊंगा नहीं, आप बोलेंगे। जब मैंने गर्वित को कहा तो मैंने कुछ टर्म्स कंडीशंस भी बताई होंगी, दुकान पे कैसे काम करना है, कस्टमर से कैसे बात करनी है, किस टाइम पे दुकान खोलनी है, किस टाइम पे दुकान नहीं खोलनी, इस टाइप की बात मैंने गर्वित को बताई होंगी। तो हमारे बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई होंगी, जिसमें मैंने मान लो अगर गर्वित को बोला देख भाई सुबह सुबह 9 बजे दुकान खोल ली बेटा और शाम के 7 बजे तक दुकान खोले रखनी है। जो भी कस्टमर आए उससे पोलाइट से बात करनी है, बड़े प्यार से बात करनी है। दुकान पे गुस्सा बिल्कुल नहीं करते, मिसबिहेव नहीं करते, रूटीन में दुकान ओपन करनी है। ऐसा करेगा ना तो दुकान चल जाएगी। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे बेटा, या तो इसने मेरी बात मानी और या इसने मेरी बात नहीं मानी। या तो इसने मेरी बात मानी है या मेरी बात नहीं मानी। इसको क्या लगा, अरे दुकान चले ना चले नुकसान तो वेद सोनी को भरना है, अपनी ऐसी तैसी कराई। बेटा ये जो कस्टमर आता उसको गाली देके बात करता, जो कस्टमर आता, कईयों के साथ तो इसने लात घूसे भी चलाए हैं। शराब पी के दुकान खोलता, आते जाते बंदे को ये गाली देता। धीरे 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 इसकी दुकान पे कस्टमर आना बंद हो गया और दुकान हो गई बेटा बंद। दुकान क्या हो गई? बंद। फटाफट ये गर्वित मेरे पास आया और बोला जी मैं हूं इंडेमनिटी होल्डर और आपने वादा किया था अगर दुकान ना चलेगी तो आप मेरे को लॉस सेट ऑफ कर देंगे। मेरी दुकान में टोटल 5 लाख रुपए लगे थे, मेरी दुकान में टोटल 5 लाख रुपए लगे थे, वो 5 लाख रुपए अब आपको भरने पड़ेंगे। आप अगर लॉ मेकर होते और आप अगर कोर्ट की जज होते तो क्या वेद सोनी को 5 लाख रुपए देने हैं? जब इन हालात में काम हुआ है, इन हालात में काम हुआ है तो क्या वेद सोनी को 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे? यस और नो? क्योंकि इसने उस तरीके से काम किया ही नहीं जिस तरीके से हमारे बीच में डील हुई थी। समझ गए? अब मैं इसका रिवर्स केस करता हूं बेटा। अगर इसने जैसा मैंने कहा वैसे ही काम किया,
मैंने 9 घंटे दुकान कही तो इसने 10 घंटे खोल के दिखाई, सारे काम कर लिए, स्टिल फिर भी दुकान अगर लॉस में चलेगी और दुकान बंद होगी तो क्या अब वेद सोनी बच सकता है या उसको पैसे पे करने पड़ेंगे? बस ये एग्जाम्पल जिस बच्चे के समझ में आ गया उसका मामला सेट है, उसका मामला सेट हो गया। कॉन्टेक्ट ऑफ इंडेमनिटी की हिंदी बताओ क्या है? बोलते रहो बेटे साथ साथ, क्या हिंदी है? क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब क्या है? जो एक पार्टी को नुकसान होगा तो दूसरी पार्टी क्या कर देगी? कंपनसेट कर देगी। इंडेमनिटी के अंदर दो पार्टी होती है, तीन पार्टी होती है? दो पार्टी होती है। दोनों पार्टियों का नाम बताओ। एक का नाम होता है इंडेमनिटी फायर और एक का नाम होता है इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी फायर कौन होता है बेटा? फटाफट बोलना एक बार। जो नुकसान भरेगा, ये ध्यान रखना, जो नुकसान भरने का वादा करता है। और इंडेमनिटी होल्डर जिसको वादा दिया जाता है। हमारे केस में वेद कौन है और गर्वित कौन है? कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई होंगी, या तो उनके अकॉर्डिंग काम हुआ होगा, इनके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ होगा। उनके अकॉर्डिंग काम हुआ होगा तो कौन जीतेगा? और उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ तो फिर कौन जीतेगा? जिसको ये बात पूरी समझ में आ गई उसका कॉन्टेक्ट ऑफ इंडेमनिटी ओवर हो गया। किसी को कोई डाउट? यस और नो? बहुत बढ़िया, चलिएगा। अब बेटा मैं कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी स्टार्ट करूंगा। ध्यान रखना, गारंटी इंडेमनिटी मिलते जुलते हैं तो फंस मत जाना। मैं बीच बीच में आपको डिफरेंशिएट कराता रहूंगा कि कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी कहां अलग है इंडेमनिटी से। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी। वहां पार्टी कितनी थी बेटा इंडेमनिटी में? दो। ध्यान रहे, यहां पार्टी हमेशा बनेंगी तीन। वहां दो पार्टी थी, यहां तीन पार्टी रहेंगी। मैं फिर से एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूं और एग्जांपल को, जिसको एग्जांपल समझ में आ गया गारंटी का, गारंटी एक बहुत बड़ा है, इंडेमनिटी की तरह छोटा नहीं है। गारंटी के अंदर हमें बहुत सारे पॉइंट कंसीडर करने हैं बेटा। कंटिन्यू गारंटी क्या होती है, गारंटी का रिव्यू क्वेश्चन क्या होता है, सेट ऑफ क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होते हैं, और यहां से क्वेश्चन आता है। तो गारंटी को बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी होती है। मैं हर चीज को केस बना के सिखाऊंगा। फिर से केस लेते हैं। वेद सोनी है, एक गर्वित है। अब यहाँ पे एक पार्टी हमें और लेनी पड़ेगी, एक पार्टी हम और लेंगे। हम ले लेते हैं योगेश को। अब हमारे इस केस में आप ध्यान सुनिएगा, योगेश की दुकान है पेंट की, हार्डवेयर एंड पेंट की। ये बेटा इसने सीए करके क्या कर लिया? दुकान कर ली पेंट, अपना एशियन पेंट्स, बर्जर, नेरोलैक, इनकी बड़ी दुकान कर ली हार्डवेयर वगैरह की। गर्वित इसके पास एक बार सामान लेने के लिए गया। क्या सभी बच्चों को आवाज आ रही है? क्या सभी बच्चों को आवाज आ रही है? 110% कंसंट्रेशन चाहिए, बाद में पिटूंगा बहुत, ये ध्यान रखना अगर समझ में नहीं आया तो। गर्वित योगेश के पास सामान लेने के गया, वहां इसने 2 लाख रुपए का माल ले लिया। और जब पैसे की बात आई तो इसने कहा उधार कर लो भाई, नया नया मार्केट में आया हूं, बेच के चुकता कर दूंगा। योगेश बोला ऐसे नहीं होता भाई मार्केट में, मैं तेरे को जानता नहीं पहचानता नहीं, 2 लाख रुपए ले गए और तू गायब हो जाए, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मजाक मान रहा है क्या तू मुझे? ऐसे ऐसे माल उधार में मैं नहीं देता, भाग यहां से। तो इसने वैसे ही जिक्र हो गया, कहता भाई मैं सीए स्टूडेंट हूं, मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। तो योगेश ने कहा सीए स्टूडेंट तो मैं भी रहा हूं। फिर इसने पूछा तू किससे पढ़ा हुआ है? इसने कहा मैं वेद सर से पढ़ा था। तो गर्वित बोला वेद सर से तो मैं भी पढ़ा हुआ। तो फिर एक कॉमन बंदा है ऐसा आ गया जो जानकार है। तो गर्वित ने कहा अगर मैं वेद सर से कहलवा दूं तो? तुम मेरी मेरी उधार नहीं कर रहा, वेद सर की तो रिस्पेक्ट करता है। अगर मैं वेद सर से कहलवा दूं तो फिर तू उधार दे देगा? योगेश बोलता है हाँ, एक बार उनका फोन करवा दे, ये गारंटी। अब गर्वित ने फोन मिलाया योगेश के सामने वेद को। फिर मैंने कहा हाँ बेटा बोलो। कहता सर मैं आपके स्टूडेंट की दुकान पे आया हूँ, योगेश की मेरी उधार नहीं कर रहा। मैंने कहा आप मेरी बात करा। योगेश से मैंने बात करी और मैंने अब क्या कहा वो ध्यान सुनो। गर्वित बेटा मेरा स्टूडेंट है, मैं इसको घर तक बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, तू चिंता मत कर। तू इसकी उधार कर ले, तू इसकी 2 लाख रुपए की उधार कर ले, टेंशन मत ले। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये कल को पैसे नहीं देगा, ये कल को पैसे नहीं देगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ये कल को अगर पैसे नहीं देना तो बेटा तेरे पैसे मैं दूंगा, तेरे पैसे मैं दूंगा। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? सभी बच्चे बताइए क्या आपको यहाँ है बेटे? बहुत बढ़िया। अब फटाफट मेरी बात सुनना, यहाँ पे अब तीन पार्टी कौन सी हैं?
एक मिनट, यहां पे अब तीन पार्टी कौन सी है? जिसने सामान बेचा है ना बेटा, जो योगेश हमारा, योगेश जो है वो है प्रिंसिपल क्रेडिटर। प्रिंसिपल ना भी लगाऊं तो योगेश कौन है? क्रेडिटर, जिसको पैसा लेना है। जिसने माल खरीदा है बेटा, वो बता सकते हो कौन है? डेटर। प्रिंसिपल डेटर, जिसको पैसा देना है, प्रिंसिपल डेटर। और एक बंदे ने आगे बीच में गारंटी ले ली है, एवं खाम खा के अपने सर मुसीबत मोल ले ली। उस बंदे का नाम है वेद सोनी, उसको बोलते हैं श्योरिटी। जिसने श्योरिटी दी है उसको दो नामों से बोला जाता है, श्योरिटी भी कह सकते हैं और गारंटर भी कह सकते हैं। गारंटर या श्योरिटी, लो में गारंटर वर्ड टेक्निकली यूज नहीं होता बेटा, वर्ड दिया जाता है जिसने एश्योरेंस दी है, उस बंदे को बोला जाता है श्योरिटी। फटाफट बताओ, हमारे केस में क्रेडिटर कौन? जल्दी बोलो बेटा, हमारे केस में क्रेडिटर कौन? जिसको पैसा लेना है वो क्रेडिटर है, योगेश। हमारे केस में जिसको पहले पैसा देना है, स्टार्टिंग में बेटा पैसा मेरे मेरे को नहीं देना, ध्यान सुनो, मैंने वर्डिंग में क्या बोला था? अगर ये कल को तेरे पैसे नहीं देना तो मैं दूंगा। इस बात में बड़ा राज छिपा हुआ है। अगर तेरे ये कल को पैसे ना दे तो मैं दूंगा, इट मींस प्राइमरी प्रिंसिपल लायबल कौन है? प्रिंसिपल डेटर कौन है? फटाफट बोलो। प्रिंसिपल डेटर गर्वित है। अच्छा, अगर ये ना दे तो मैं दूंगा, सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी है? वेद की, वेद की। तो अगर यहां से दो बातें और क्लियर होगी, मेरी प्रिंसिपल डेटर की होती है प्राइमरी लायबिलिटी, पहले पैसे देने की लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है। अगर ये पैसे ना देगा तो मैं दूंगा, मेरी है सेकेंडरी लायबिलिटी। मेरी क्या है? सेकेंडरी लायबिलिटी। क्या आपको ये तीन पार्टी बनानी समझ में आ गई? अब मैं पूरे इस कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी के अंदर यही एग्जांपल को आगे पीछे घुमाता रहूंगा। योगेश हमारे केस में क्रेडिटर, गर्वित हमारे केस में डेटर, और मैंने दे रखी गारंटी कि अगर ये पैसे ना दे तो मैं दूंगा। फटाफट बताओ, प्राइमरी लायबिलिटी, सेकेंडरी लायबिलिटी, डेटर किसको कहते हैं, क्रेडिटर किसको कहते हैं और श्योरिटी किसको कहते हैं? ये टर्म समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। मैंने जब फोन किया, मैंने जब फोन किया गर्वित को, सॉरी योगेश को, तो उस टाइम मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ऐसे भी बोल सकता हूं। मान लो योगेश जो गर्वित 2-4 दिन बाद फिर से सामान लेने के लिए योगेश की दुकान पे गया, योगेश ने फिर से मेरे को फोन कराया कि सर बताओ अब क्या करना है। तो मैंने एक बार ये बात बोल दी योगेश को कि बेटे जब भी आए ना, जब भी आए और ये जितने का भी सामान ले, जितने का भी सामान ले, सारी गारंटी मेरी। अब बार बार फोन मत किया करो बेटा, बार बार फोन मत करो। आप जितना सामान देना चाहें, जब देना चाहें इसको दे दें, सारी गारंटी मेरी। तुम बताओ, ये लिमिटेड गारंटी है बेटा या अनलिमिटेड गारंटी है? बहुत बढ़िया, एक बात तूने बता दी। ये ये जो गारंटी है, ये कंटिन्यू गारंटी है या नहीं है? एक बार के लिए दी गई है, स्पेसिफिक गारंटी एक बार के लिए दी जाती है, कंटिन्यू गारंटी हर ट्रांजैक्शन के लिए दी जाती है। ये गारंटी कंटिन्यू नेचर की है या स्पेसिफिक गारंटी है? कंटिन्यू है। ठीक है, अब ध्यान सुनना। मेरी वाइफ, वेद सोनी मैं हूं, मेरी वाइफ मेरे को कहती है आपने दुनिया जहान के लोगों की गारंटी दे रखी है, मैं नहीं चाहती कल को आपको कुछ हो जाए और वो लोग हमारे कपड़े फाड़े। एक काम करो, ये आप धीरे धीरे इन चीजों को लिमिट कर दो। ऐसे कि आप क्यों इतना ब्लाइंड फेथ करते हैं? मेरे को ये बात समझ नहीं आई, और फिर मैंने योगेश को एक दिन फोन किया, योगेश को एक दिन फोन किया और ये कहा बात सुन भाई, 50,000 तक का माल लेना, 50,000 तक का माल ले दे दियो, 50,000 से ऊपर देना तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। 50,000 तक का माल ले तो बेशक दे दियो, 50,000 से ऊपर 1 रुपया देगा ना तो तू भुग देगा भाई, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? और अगर योगेश ने अब गर्वित को फिर से 1 लाख रुपए का माल दे दिया, मेरी ये बात कहने के बाद 1 लाख रुपए का माल दे दिया, और गर्वित ने कल को पैसे नहीं दिए, तो बेटा बिना देखे बताना, मेरे से 1 लाख रिकवर करेगा, 50,000 रिकवर करेगा? क्योंकि मैंने मेरी गारंटी पे क्या लगा लगा दी? लिमिट लगा दी। क्या लगा दी बेटा?
लिमिट लगा दी। अगर मैं ऐसा बोल देता जब जितने का सामान ले कोई दिक्कत ही नहीं, तो मुझे 50 देने पड़ते या 1 लाख देने पड़ते? शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ हाँ। कॉन्ट्रैक्ट में बेटा ये कहीं नहीं लिख रखा कि हर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होना जरूरी है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम सीए फाउंडेशन में हमने पढ़ा था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होना जरूरी नहीं होता। हाँ ये बात अलग है। अब तुम जैसे ये कहोगे सर फिर प्रूफ क्या है, सबूत क्या है, कोर्ट में क्या होगा, कौन झूठ बोलेगा, कौन सच बोलेगा, ये सब बात की बातें हैं। फिलहाल हमें ये करना है कि मामला क्या चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाँ ये ध्यान रखना, रिटर्न में होना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों का रिटर्न में होना बहुत जरूरी है, उनके बिना वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनते। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रजिस्ट्री, घर की जब रजिस्ट्री होती है वो रिटर्न में होना जरूरी है। बीआरबीपी के कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न में होने जरूरी है। चेक का कॉन्ट्रैक्ट है, चेक भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, रिटर्न में होना जरूरी है। तो कुछ चीजों का तो रिटर्न में होना जरूरी है, लेकिन हर चीज का रिटर्न में होना हम ऐसा नहीं कह सकते बेटा। बहुत सारी चीजें ओरली भी चल जाती हैं। अब मैं इसकी आगे की बात बता रहा हूं। जब ये कंटिन्यू गारंटी चल रही थी ऐसे, ये सामान लेता जा रहा था, लेता जा रहा था, लेता जा रहा। इस दिन आके मैंने गर्वित योगेश को एक फोन किया कि आज तक के लिए तो मैं जिम्मेवार था। आज तक जितना सामान तेरे से ले लिया, जितना सामान तेरे से ले लिया, मैं जिम्मेवार था। पर भाई देख, अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूं। आज के बाद मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आज के बाद मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। देखिए बेटा ध्यान से, एक गारंटी चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी, चल, ये गारंटी कंटिन्यू थी। जिस दिन मैंने इस गारंटी को वापस खींच लिया, इस टर्म को बोलते हैं रिवोकेशन। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी, रिवोकेशन, छीन लेना ऑफ कंटिन्यू गारंटी। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, यहां तक के सारे माल के लिए कौन जिम्मेवार? अगर पैसे नहीं मिले तो दुकानदार को कौन जिम्मेवार है? बोलो। इसके बाद भी, इसके बाद भी मैंने मना कर दिया था, इसके बाद भी ढेर सारा सामान दिया है और उधार करी है, और कल को अगर पैसे ना दे तो इस सामान के पैसे कौन देगा? क्या ये वेद सोनी के पास आ सकता है? क्योंकि मैंने गारंटी को क्या कर लिया? रिवोक कर लिया। गारंटी को रिवोक करना समझ में आ गया? कंटिन्यू गारंटी क्या होती है, अनलिमिटेड गारंटी क्या होती है, और लिमिटेड गारंटी क्या होती है, प्रिंसिपल डेटर क्या होता है, प्रिंसिपल क्रेडिटर क्या होता है, प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है, सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी होती है। क्या ये टर्म आपको समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है, अब आगे चलते हैं। बड़ा सोच समझ के बाद बताना, मैं आपसे केस पूछना स्टार्ट करूंगा। योगेश, योगेश ने गर्वित को 1 लाख रुपए का माल दिया। 1 लाख रुपए का माल दिया। गर्वित ने एज ए सिक्योरिटी एक गोल्ड की चेन रखी इसके पास। गोल्ड की चेन रखी 20,000 रुपए की। कितने रुपए की? 20,000 रुपए की। फिर मेरे से फोन पे बात करवाई गई। मैंने बोल दिया अरे यार कोई दिक्कत ही नहीं, आप इसकी उधार कर लो, चिंता मत करो, अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं पैसे दूंगा। मैं कौन बन गया? श्योरिटी। अब फटाफट बताना, पहले पैसे किसको देने हैं, गर्वित को या वेद को? फर्स्ट पैसे चुकाने का राइट किसका है? गर्वित को। अगर मैं अब कहता हूं गर्वित ने टाइम से पैसे दे दिए, गर्वित ने टाइम से पैसे दे दिए, तो मैं बताऊं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? खत्म। अगर ये एक ही ट्रांजेक्शन के लिए था, अगर ये कंटिन्यू नेचर का नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया खत्म। लेकिन सवाल क्या है, अगर गर्वित ने पैसे नहीं दिए, गर्वित ने पैसे नहीं दिए, तो ये बंदा योगेश पैसे किससे मांगेगा? हाँ, मैं आपसे पूछूंगा बेटा, एक बार फटाफट बताओ, ये आप किसके पास फोन करेगा? वेद सोनी को। वेद सोनी अब दो तरीके से हिसाब करेगा। वेद सोनी अब दो तरीके से हिसाब करेगा, बड़े ध्यान सुनना। अगर मैंने उठा के योगेश को 1 लाख रुपए दे दिए, मैंने कहा पकड़ तेरे 1 लाख रुपए, पिंड छोड़, कोई दिक्कत नहीं, गोल्ड की चैन किसकी? बहुत बढ़िया, शाबाश, सही समझे। अगर मैंने इसके पूरे 1 लाख रुपए दे दिए हैं, तो बेटा गोल्ड की चैन के ऊपर अब इसका अधिकार नहीं है, वो चैन आएगी मेरे पास, क्योंकि मैं इसका निपटारा तो कर चुका हूं। लेकिन अगर मैं ऐसे कर लूं,
मैंने 80,000 रुपए दिए और 20,000 रुपए एडजस्ट करवा दिए, 20,000 रुपए तेरे पास आए हुए हैं गोल्ड की चेन के, तो अब गोल्ड की चेन किसकी? योगेश की। बहुत बढ़िया। अगर मैं किसी को पूरे पेमेंट कर देता हूं, अगर मैं किसी को पूरी पेमेंट कर देता हूं, तो उसके पास जो भी सिक्योरिटी होती है, उसके पास जो भी सिक्योरिटी होती है, वो यूं की यूं श्योरिटी की हो जाती है, श्योरिटी की हो जाती है। इसको बोलते हैं सब्रोगेशन का राइट, सब्रोगेशन का राइट, राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट ऑफ सब्रोगेशन। मैं फिर से केस बोल देता हूं, अगर मैं किसी क्रेडिटर की पूरी पेमेंट कर देता हूं एज ए श्योरिटी, तो उसके पास जो भी सिक्योरिटी रखी होती है, जो भी सिक्योरिटी रखी होती है, उसके पास मेरा राइट आ जाता है, उसके पास मेरा राइट आ जाता है, और उस राइट के आने को बोलते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। क्या आपकी बात समझ में आ गई? अब मैं इससे आगे का केस लेके चलता हूं। दुकानदार निपट चुका है, योगेश के पैसे योगेश के पास आ गए, योगेश तो निपट गया। एक बात बताओ यार, मेरे पास 20,000 रुपए की तो एक चेन आ गई, लेकिन 80,000 रुपए तो आज भी मेरे पल्ले से लग गए। 80,000 रुपए तो आज भी मैं भुगते बैठा हूं। आप लो मैं करूं, ये 80,000 मैं किससे रिकवर करूं? हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमें अलाउड करता है। अब मैं किसके रूप में आ जाऊंगा? अब ध्यान सुनना, अब मेरा रूप चेंज होएगा। ये 80,000 रुपए किसको लेने थे? किसको लेने थे स्टार्टिंग में, किसको लेने थे बोलो? योगेश को लेने थे। योगेश का नाम क्या है? क्रेडिटर। क्या है? क्रेडिटर। योगेश के पैसे योगेश को मिल गए, योगेश खत्म हो गया। अब मैं योगेश के रूप में आ जाऊंगा, अब मैं योगेश के रूप में आ जाऊंगा। आज से वेद सोनी श्योरिटी नहीं, श्योरिटी तो इसके लिए था, वो तो मामला निपट गया। मैं गर्वित के लिए बन जाऊंगा क्रेडिटर। क्या बन जाऊंगा? क्रेडिटर। और मैं पैसे लेके रहूंगा, मैं पैसे लेके रहूंगा। लो मेरे को अब क्या मानेगी? आप ही क्रेडिटर हैं और गर्वित कौन है? डेटर। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ बोलो। हम्म। हम्म। हाँ बिल्कुल मानेंगे बेटा। देखो ना। हाँ हाँ। वो चेन किसकी थी स्टार्टिंग में? गर्वित की थी। अब वो किसकी हो गई सारे पैसे देने के बाद? मेरी। लेकिन अभी तक भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। अब यहाँ पे केस पता क्या है? अगर गर्वित मेरे सारे पैसे दे देगा, 1 लाख के 1 लाख मेरे पैसे दे देगा, तो वापिस चेन किसके पास चली जाएगी? गर्वित के पास वापिस चली जाएगी। लेकिन अगर गर्वित 80,000 रुपए देके चेन छोड़ देता है, तो ये ट्रांसफर हो गया। ये क्या हो गया? ट्रांसफर। वो चेन गर्वित की थी, गर्वित की ना रहेगी, किसके पास आ गई? मेरे पास। ये ट्रांसफर है और ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल है। मैं आगे चलता हूं बेटा, ध्यान सुनना फटाफट। अब योगेश और गर्वित मिलके एक चाल चलते हैं। कहते यार हमने कॉन्टेक्ट पढ़ा था, कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी। योगेश बोला हाँ मैंने भी पढ़ रखा है सर से। गर्वित बोला मैंने भी पढ़ रखा है। कहता सर है लल्लू, सर किसी भी की गारंटी ले लेता है। मैं तेरे पास झूठा कस्टमर बन के आऊंगा, फेक कस्टमर बन के आऊंगा, और मैं कहूंगा 5 लाख रुपए का माल उधार दे दे। तू मना कर दी हो, ठीक है ना? तू मना कर दी हो। फिर मैं सर के पास फोन करूंगा रोते रोते, सर योगेश मेरे को सामान नहीं दे रहा, योगेश मेरे को सामान नहीं दे रहा। सर चौधरी बन जाते हैं 1 मिनट में। सर क्या बोलेंगे? अरे भाई योगेश ये अपना बंदा है, एक काम कर जो ले उठा ले, कल कोई ये पैसे नहीं दे तो मैं दे दूंगा, कल कोई ये पैसे नहीं दे तो मैं दे दूंगा। एक्चुअल में इसने सामान लिया ही नहीं था, ये दोनों प्लानिंग करके बैठे थे। क्या? 1 महीने बाद अब योगेश फोन करता है वेद को, फोन करता है, गर्वित पैसे नहीं दे रहा, गर्वित पैसे नहीं दे रहा, और वेद से पैसे ले लिए जाएंगे। वेद ने 5 लाख रुपए पेमेंट कर ली, दोनों भाई 2.5 2.5 लाख रुपए बांट लेंगे। तुम बताओ ये कॉन्टेक्ट जेन्युइन है या फ्रॉड के लिए किया गया है? किसको लूटने के लिए किया गया है? मेरा बीच में क्या बन रहा है? मैं इसके ऊपर विश्वास करके इसकी जिम्मेवारी अपने सर ले रहा हूं, और ये मेरी को भी खुद रहा है। इसलिए कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी में लिखा गया है, अगर आपने फ्रॉड करने के उद्देश्य से कोई इनजेन्युइन, कोई गलत कॉन्टेक्ट किया है, ताकि श्योरिटी को तुम नुकसान कर दो। किसको नुकसान कर दो? श्योरिटी को नुकसान कर दो, और कल कोई बात का पता लग जाता है वेद सोनी को, तो ये कॉन्टेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, वेद सोनी हो जाएगा डिस्चार्ज।
डिस्चार्ज का मतलब बताऊं बेटा, मेरी कोई गारंटी नहीं, अपनी भाड़ में पड़ो, ऐसी तैसी कराओ, ऐसी की तैसी कराओ। कब? अब किसको लूटने का प्रयास किया जा रहा है? अगर डेटर और क्रेडिटर मिलके कुछ ऐसी सेटिंग करते हैं जिससे श्योरिटी के राइट्स पे फर्क पड़ता है, जिससे श्योरिटी के राइट्स पे फर्क पड़ता है, तब वेद सोनी डिस्चार्ज हो जाएगा, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अरे यार, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, एक फोन आ गया।